Hello everyone, welcome back to Aparchita Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. Today we will discuss 24th, 25th and 26th October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 24th, 25th एंड 26 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट के साथ। मोस्टली सब कुछ कवर है बच्चे, सारी न्यूज़ हैं। ठीक है, हमने मिनट न्यूज़ भी रखा है, द इंडियन एक्सप्रेस से भी है बच्चे। ठीक है, द हिंदू, जितने भी एक्चुअल रीज़न ये भी है बच्चे इन 3 डेज़ का 3 डेज़ का सेशन एक साथ लाने का, बिकॉज आप सब जानते हैं दशहरा था बच्चे। ठीक है, फेस्टिवल में न्यूज़ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो 2 दिन फेस्टिवल था। ठीक है, और इसलिए इसको एक साथ कंपाइल करके ला रहे हैं। ठीक है, बाकी जो अपकमिंग आएंगी वो सेपरेटली आएंगी बच्चे, फेस्टिवल की वजह से ये साथ आए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सो बच्चे हमने सारी न्यूज़ कवर किए, वाई वन बाई सब डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, सेशन लास्ट तक देखना है आप सबको। ठीक है, और अच्छे से सारे फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस हैज़ tied up with which IIT to boost talent development in the Indian aerospace sector? एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। ध्यान रखना है बच्चे, आईआईटी कानपुर। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ऑप्शंस पढ़ें। ठीक है बच्चे, 1 नवंबर से 1 नवंबर से ध्यान रखना है, 1 नवंबर से हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। 1 नवंबर से लाइव डेली सीए की। ठीक है, ठीक है, डेली सीए की लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 नवंबर से। क्लियर है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, क्लियर है? एंड थोड़ा इसका देख लेते हैं बच्चे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एयरबस साइन MOU टू फोकस ऑन रिसर्च टू प्रमोट टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। ध्यान रखना है बच्चे, इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में टैलेंट को जो डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए इस MOU को साइन किया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है, एयरबस इज द यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी। ध्यान रखना है बच्चे कि जो एयरबस है एक यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी है। इतना ध्यान रखिए, ये यूरोपियन है बच्चे, ये कंपनी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ किया है, और किस लिए किया है ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिभा यानी कि टैलेंट बच्चा जो होता है, उस टैलेंट प्रतिभा को विकास जो डेवलपमेंट होता है उसे बढ़ावा देने के लिए इसको इस MOU को साइन किया गया है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे आईआईटी न्यूज़ है, ध्यान रखना है। रिसेंटली न्यूज़ है सारी। ठीक है, कुछ मैं रिसेंटली पढ़ देता हूँ। आईआईटी कानपुर एंड एयरबस टू कोलैबोरेट टू बूस्ट एरोस्पेस टैलेंट बेस इन इंडिया। ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर और एयरबस भारत में एरोस्पेस प्रतिभा आधार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ MOU किया है इन लोगों ने। ठीक है, कोलैबोरेट किया है। क्लियर है बच्चे? एरोस्पेस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर हैज साइन ए MOU विद प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट। जो आईआईटी कानपुर ने जो स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को समर्थन करने के लिए, याद रखना है बच्चे, ठीक है, ऋणदाता यानी कि ICICI बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखना है किसके साथ किया है, MOU किया है बच्चे, इन्होंने साइन किया है। ठीक है, ICICI के साथ किया है, किस लिए? सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट। क्लियर है? IIT गुवाहाटी हैव डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द टी फैक्ट्री बेस्ड। याद रखना है, IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है बच्चे, ये ध्यान रखना है। क्या करा है IIT गुवाहाटी ने? चाय फैक्ट्री को के कचरे से दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। ध्यान रखना है बच्चे, जो IIT गुवाहाटी है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, जो टी फैक्ट्री, ठीक है, मतलब जो चाय की जो फैक्ट्री होती है बच्चे, चाय की फैक्ट्री के कचरे से इन्होंने क्या किया है बच्चे, ध्यान रखना है, डेवलप किया है, मतलब मेडिसिन वगैरह। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT जोधपुर साइंटिस्ट डेवलप कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। ये सब मैंने डिस्कस कर दिए हैं बच्चे, थोड़ा फास्ट चल रहा है बिकॉज सेशन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चे कि IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड, एक अच्छी, ध्यान रखना, गुड एयर क्वालिटी के लिए, ठीक है, को गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। ठीक है, ये बनाया इन्होंने। क्लियर है बच्चे? IIT जोधपुर ने। IIT मद्रास incubated space tech startup Galaxy I Space on 29 August launched their drone based synthetic
aperture radar system ahead of their planned satellite launched in 2024। याद रखना है बच्चे कि जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है बच्चे, इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस ने 29 अगस्त सन 2023 को सन 2024 में अपना नियोजित उपग्रह प्रक्षेपण से पहले अपना ड्रोन आधारित सिंथेटिक रडार सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ध्यान रखना, वैसे इतना ध्यान रख लिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया है बच्चे, ध्यान रखना है, प्लान किया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इन 2024 में। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे हैज रिसीव्ड ए डोनेशन ऑफ 18.6 मिलियन फ्रॉम द alumnus towards the establishment of green energy and sustainability research hub। ध्यान रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो आईआईटी बॉम्बे वो ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब की स्थापना के लिए पूर्व छात्र से 18.6 मिलियन डॉलर का दान मिला है, जो ओल्ड जो स्टूडेंट्स है बच्चे उनसे। ठीक है, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, IIT Guwahati has signed MOU with Indian Council World Affairs to build capacity skills in international affairs and foreign policy। याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि IIT गुवाहाटी ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अफेयर था बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में क्षमता को के लिए भारतीय विश्व मामलों को परिषद के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है बच्चे, IIT गुवाहाटी ने इंडियन काउंसिल के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ MOU किया है। क्लियर है बच्चे, किस लिए किया है, टू बिल्ड कैपेसिटी एंड स्किल इन इंटरनेशनल अफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। ठीक है, IIT गुवाहाटी रिसर्च डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। ध्यान रखना है बच्चे आप लोगों को, ठीक है, कि जो IIT गुवाहाटी है बच्चे, उन्होंने घुटने के एक्सरे के लिए मॉडल विकसित किया है। कौन सा मॉडल बच्चे, AL बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। क्लियर है बच्चे, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेका ने डोनेटेड 315 करोड़ टू IIT बॉम्बे। याद रखने हैं बच्चे, ठीक है, ये इन्फोसिस के संस्थापक थे बच्चे, ठीक है, को फाउंडर है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, को फाउंडर है नंदन नीलेकड़ी ने IIT बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए का दान दिया है। क्लियर बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक सेकेंड बच्चे, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेशन, बिकॉज थोड़ा इशू की वजह से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, IIT मद्रास जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि IIT मद्रास और सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए, ध्यान रखना है बच्चे, जनरेट करेंगे हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करना। इंडिया इजराइल टू ज्वाइंटली डेवलप सेंटर टू वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो भारत और इजराइल हैं बच्चे, वो संयुक्त रूप से IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र को विकसित करेंगे। ध्यान रखना है बच्चे, वाटर टेक्नोलॉजी वो, ठीक है, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट है बच्चे, IIT मद्रास रिसर्च पार्टनर फॉर डेवलपमेंट फॉर मटेरियल एंड माइक्रो डिवाइस प्रोसेसिंग टेक्निक्स। याद रखना है बच्चे कि जो IIT मद्रास के शोधकर्ता सामग्री और माइक्रो डिवाइस तकनीकों को विकास के लिए भागीदारी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, IIT कानपुर C3I हब ए साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब हैज लॉन्च्ड ए साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। क्लियर है बच्चे, IIT कानपुर के C3I हब
एक साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र ने एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट में चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टोरम हामून दैट इरोज इन द वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून के नाम किस देश में रखा है? किस देश ने रखा है बच्चे? सो ऑप्शन ए पाकिस्तान है, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कुवैत। ध्यान रखना है बच्चे, सी राइट आंसर है, या ईरान। ठीक है बच्चे, ईरान राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। इसका नाम ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, हामून। ईरान राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? और साइक्लोनिक स्टोरम हामून दैट arose in the way of Bengal hit the southeastern coast of Bangladesh on 25 अक्टूबर 2023। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान हामून 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्व से टकराया। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। और ये देख लेना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन द इंडियन ओशियन आर रैंक्ड बाय 13 मेंबर कंट्रीज। ये याद रखना है बच्चे कि जो हिंद महासागर बनाने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्यों द्वारा क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है बच्चे, रैंक किसके द्वारा दी गई है? 13 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ओशियन आर रैंक्ड बाय 13 मेंबर कंट्रीज। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर? ऑप्शन ए कस्तूरी कॉटन भारत, ऑप्शन बी क्रिया कॉटन भारत। ठीक है बच्चे, और ऑप्शन सी है टेक्सो कॉटन भारत, ऑप्शन डी है नमो कॉटन भारत। व्हाट इज द राइट आंसर? सो मीन्स बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप सब जानते हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अब से 1 नवंबर से आपको डेली मॉर्निंग में क्लास आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपको किस टाइम लाइव क्लास चाहिए मॉर्निंग में, बोर्ड डिसाइड करके मुझे कंफर्म करिए। ठीक है, देन कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What shipbuilding company delivered INS Imphal, the third ship of Project 15B class of stealth guided missile destroyer? किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया है? ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन ए है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन सी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चे। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चे कि इस टाइप के क्वेश्चन शिपयार्ड से भी क्वेश्चंस ऑलरेडी IBPS में सॉरी RRB में शायद पूछा गया है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है बट रिसेंटली पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप जरूर अच्छे से करते रहना इसको। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलते हैं बच्चे, ठीक है, ताकि सेशन लेंथी ना हो। किस विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड मिशन महिला सारथी? किस राज्य सरकार ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। बी राइट आंसर है बच्चे, उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चे? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनोग्रेटेड मिशन महिला सारथी रिसेंटली इन अयोध्या। याद रखना है बच्चे, योगी जी ने किया है अयोध्या में, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, अंडर द स्कीम 51 buses of the state transport corporation will be operated by women drivers and conductors। सबसे बड़ी बात यह है बच्चे, इसमें क्या हुआ है कि योजना के तहत राज्य परिवहन निगम के 51 बसों को महिला ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा किया गया इसका। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चे उत्तर प्रदेश इन न्यूज 2023। थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, बाकी आप थोड़ा सा भी रीड करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ताकि सेशन लेंथी ना हो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द, एक्चुअली 1 नवंबर से हम 2 से 3 व्यूज रखेंगे इन न्यूज और उसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे।
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि मैं आपसे क्वेश्चन क्वेरी करूं तो वो आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर चल रहे हैं, बट 1 नवंबर से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated the first Uttar Pradesh International Trade Show at India Expo Center and Mart in Greater Noida। याद रखना है बच्चे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ध्यान रखना है किसने किया, भाई द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा भाई। अब बाकी आप थोड़ा सा खुद से रीड करना, ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे, आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। सो बी राइट आंसर है बच्चे, गुजरात राइट आंसर है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट इन गांधीनगर गुजरात। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नैनो लिक्विड डीएपी plant in Kalol has been set up by IFCO at a cost of 300 crore. IFCO was established in 1967. Next question बच्चे, with which country has Union Cabinet approved the Memorandum of Cooperation for Semiconductor Supply Chain Partnership? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग ज्ञापन की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। जो डी राइट आंसर है बच्चे, जापान राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे, राइट आंसर जापान है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमओयू है, ठीक है बच्चे, साइन एमओयू इन न्यूज 2010 रिसेंटली है बच्चे, ध्यान रखना है, आपको ये खुद से रीड करने हैं। इट्स ऑल्सो HW मीन्स होमवर्क फॉर यू, ठीक है बच्चे। मैं एक दो रीड कर देता हूँ, ठीक है। इंडिया जापान पैक्ट ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन गेट्स कैबिनेट ग्रीन लाइट। याद रखना है बच्चे, सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर भारत जापान समझौते के कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, इंडिया इटली साइन डिफेंस एग्रीमेंट। याद रखना है बच्चे, भारत इटली ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चे आपको की पॉइंट्स रखने हैं इसमें हमेशा, इंडिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस बच्चे, इंडिया की पॉइंट्स नहीं, इंडिया, ठीक है, ठीक है, इंडिया MOU, ठीक है, इतना लिखिए, विद इटली, ठीक है बच्चे, विद इटली, ठीक है। किस लिए बच्चे? पर्पस के लिए बच्चे, ठीक है, डिफेंस, इतना, ठीक है, क्लियर है ना बच्चे, डिफेंस, ठीक है। इस तरीके से करना है, लाइक दिस कि अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम बच्चे। ये याद रखना है, जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडिया MOU, ठीक है बच्चे, किसके साथ किया है? तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ठीक है बच्चे, तंजानिया के साथ किया है। टाई टू स्ट्रेटिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्री ऑन 5 ईयर रोड मैप। किस लिए किया बच्चे? रोड मैप के लिए। ध्यान रखना है कि 5 साल के रोड मैप के लिए, रक्षा सहयोग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। डिफेंस, आप इतना ध्यान रखिए, 5 ईयर रोड मैप फॉर डिफेंस, इतना आपकी पॉइंट्स बनाइए, याद रहेगा आपको, ठीक है। ऐसे इंडिया एंड सऊदी अरबिया टाई अप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बच्चे, ठीक है। इंडिया एंड सऊदी अरबिया साइन एग्रीमेंट ऑन कॉर्पोरेशन इन एनर्जी सेक्टर। ध्यान रखना है, सऊदी अरबिया के साथ एक एनर्जी सेक्टर में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एक क्या हुआ है बच्चे? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हुआ है। क्लियर है बच्चे, आपको ऐसे की पॉइंट देखने, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, आप कर लोगे, मुझे आप पर टेस्ट है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट भी साइन MOUs हैं बच्चे, MOU हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, आप ये खुद से करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चे। ये आपके लिए HW ही है, ठीक है, आपको खुद से सेल्फ से करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन वाज अवॉर्डेड
द नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बाय द यूएस प्रेसिडेंट? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? याद रखना है बच्चे। तो किसको किया गया है बच्चे? अशोक, ध्यान रखना है बच्चे, अशोक गाडगिल। ठीक है बच्चे, अशोक गाडगिल के लिए मिला है ये अवार्ड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has been appointed by the Election Commission of India as its national icon? भारत चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो बच्चे ध्यान रखना, आइकन किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चे, राजकुमार राव को। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। क्लियर है बच्चे? The Election Commission of India has appointed actor Rajkumar Rao as its national icon. National icon make people aware about voting. ध्यान रखना है बच्चे, ये किस लिए होता है? आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो राजकुमार राव को राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया। राष्ट्रीय प्रतीक जिन लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हैं बच्चे, जो वोटिंग वगैरह होती है उसके लिए। ठीक है, राजकुमार राव वाज गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज फिल्म न्यूटन। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है बच्चे राजकुमार राव को न्यूटन के लिए। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन? कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र को फोरम की मेजबानी कर रहा है? सॉरी बच्चे, मैं परेशान हो गया हूँ आज। ये पास वाले अंकल थे, वो कहीं बाहर गए तो उन्होंने अपना डॉगी मेरे पास छोड़ दिया है। सो सॉरी फॉर दिस इस बच्चे, बार बार इसका भौंकना थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, बट आगे से नहीं होगा बच्चे। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा हाइड करना चीज़ों को, क्योंकि ये आज है, कल चला जाएगा। ठीक है, सो डी राइट आंसर है बच्चे, इंडिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has been made the new head coach of the Indian women cricket team? भारत महिला क्रिकेट की टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है बच्चे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन इसके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना है। फर्स्ट है अमोल मजूमदार, ऑप्शन बी रमेश पवार, ऑप्शन सी निखिल चोपड़ा, ऑप्शन डी अजय जडेजा। सर ये राइट आंसर है बच्चे, अमोल मजूमदार। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे ने बनाया गया बच्चे? न्यू हेड कोच जो बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के, उनका नाम अमोल मजूमदार है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which player has made the record of fastest century in ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे विश्व कप इंडिया इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसे खिलाड़ी ने बनाया? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन सी एडन मार्कराम, ऑप्शन डी बाबर आजम। सो बी राइट आंसर है बच्चे, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, बी राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? ग्लेन मैक्सवेल, ध्यान रखना है, ग्लेन मैक्सवेल राइट आंसर है। ठीक है बच्चे? ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ग्लेन मैक्सवेल कंप्लीटेड हिज सेंचुरी अगेंस्ट नीदरलैंड। याद रखना है किसके अगेंस्ट? नीदरलैंड के, इन जस्ट 40 बॉल्स, 40 गेंदों में उन्होंने करा बच्चे ये। ड्यूरिंग हिज इनिंग मैक्सवेल हिट 9 4 एंड 8 6। इन्होंने 9 चौके मारे थे बच्चे एंड 8 6 मारे थे इन्होंने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन with industry bodies will host the world largest textile event Bharat Tex 2024 in which city from 26 फरवरी to 29 फरवरी 2024। उद्योग निकाय के सहयोग से भारतीय कपड़ा उद्योग 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली राइट आंसर है बच्चे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
न्यू दिल्ली राइट आंसर है। ये ध्यान रखना है बच्चे। इन इनिशिएटिव मेक मार्क्स India's dedication to become a global textile powerhouse, combining innovation, collaboration, and the Make in India spirit. ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, India will spend nearly 143 lakh crore on which sector between fiscal 2024 and 2030, more than twice the 67 lakh crore spent in the past 7 financial year starting 2007। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार भारत वित्तीय वर्ष 2024-30 के बीच किस क्षेत्र में लगभग 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो कि 2017 से शुरू होने वाले पिछले 7 वित्तीय वर्षों में खींचे गए 67 लाख करोड़ से 2 गुना से भी अधिक है। ऑप्शन ए सोलर सेक्टर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन डी हेल्थ सेक्टर, ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो डी राइट आंसर है बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं बच्चे, द एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो, याद रखना है बच्चे, जीडीपी एट ग्रो कितना, एवरेज 6.7% थ्रू द फिस्कल 2031 टू बी द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग लार्ज इकोनॉमी। याद रखना है बच्चे, ठीक है। इस एजेंसी के अकॉर्डिंग 2031 तक भारत का जो जीडीपी रहेगा बच्चे 6.7% की दर से बढ़ेगा और सबसे तेजी से विस्तार करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बनेगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग 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 टू द टू ए Swiss technology company IQ Air, which of the following city is the most polluted city in the world? याद रखना है बच्चे, इसको हिंदी में एक बार रीड कर लेते हैं हम, ठीक है। हिंदी में बच्चे है ये, स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। मुंबई वाज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अमंग 109 प्लेस ट्रैक बाय IQ एयर, ए स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी मेजरिंग एयर क्वालिटी इन द रियल टाइम। ये ध्यान रखना है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो बीजिंग है, बीजिंग ध्यान रखना है बच्चे, चाइना का है ये। वास्तविक में बच्चे समय जो ये रिपोर्ट जो आई है IQ एयर वाली, ठीक है, IQ के द्वारा बच्चे जो ट्रैक किए गए 109 स्थानों में से मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर है, ये ध्यान रखना। इसमें बीजिंग जो है बच्चे वो टॉप पर है, ध्यान रखना है। मुंबई में अभी बहुत बुरे हालात हैं, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी मुंबई है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिच मार्केट इंटेलिजेंस, इंडिया सरपास जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। किस मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत सन 2030 तक जापान के पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? याद रखने हैं बच्चे, ऑप्शन ए है फिच रेटिंग, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी SP ग्लोबल, ऑप्शन डी OECD। सो सी राइट आंसर है बच्चे, S&P ग्लोबल। क्लियर है बच्चे। इंडिया इंडिया द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आप सब जानते हैं हमारा जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है जो बच्चे दुनिया की सब फिफ्थ नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है, ठीक है। इज लाइकली टू ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद GDP 7.3 ट्रिलियन बाई 2030 SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सन 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर को GDP के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, ठीक है बच्चा। थर्ड प्लेस पर आ सकती है जापान को पीछे करके, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, और ये थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया नॉमिनल जीडीपी मेजर्ड इन terms the forecast to rise from 3.5 trillion in 2022 and to 7.3 trillion by 2030। ध्यान रखना है बच्चे कि जो अकॉर्डिंग जो डॉलर में इसको मेज़र किया गया है, ठीक है, जीडीपी को, उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो जीडीपी सन 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर सन 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान, यानी कि क्या है बच्चे, मतलब इन्होंने एक चीज़ों को फोरकास्ट करने का की बात कर रहे हैं कि इतना हो सकता है, एक सिर्फ अनुमान है बच्चे ये, ठीक है, अनुमान लगाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सरसाइज, याद रखना है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। द एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 recently seen in news is a joint bilateral training exercise between the India and which of the following countries army। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। बी राइट आंसर है बच्चे मलेशिया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। द ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 बिटवीन द इंडिया एंड मलेशिया आर्मी हैज ऑफिशियली स्टार्टेड टू एट अमरोई कैंटोनमेंट इन इंडिया। ध्यान रखना है बच्चे, कहाँ पर हुई है ये, भारत और मलेशिया की जो द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति सन 2023 के जो उमरोई छावनी में हुई है बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है द मलेशियन आर्मी कॉन्टिजेंट इंक्लूड ट्रूप्स फ्रॉम द 5th रॉयल बटालियन ऑफ द मलेशियाई आर्मी विल द इंडियन कॉन्टिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बटालियन ऑफ द राजपूत रेजिमेंट। ये ध्यान रखना है बच्चे किस किस के द्वारा हुई है। मलेशिया की सेना को जो दल था बच्चे वो मलेशिया सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों द्वारा सैनिक शामिल थे उसमें, और जो भारत की तरफ से थे बच्चे वो राजपूत रेजिमेंट की बटालियन द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेज इनटू एन आदर्श ग्राम। ऑप्शन ए ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर socio-economic betterment of SC, financial assistance towards loan taken by beneficiaries for acquisition and creation of asset required for livelihood generation. Which among the following are the component of प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति प्रधानमंत्री, एक सेकंड भाई, सब एक ही टाइम पर कॉल करते हैं भाई, हम बहुत परेशान हो गए। हाँ बच्चे, कहाँ थे हम? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति एंड अभ्युदय योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जाति बहुल गांव के आदर्श ग्राम के रूप में विकास। ऑप्शन 2 है बच्चे अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक बेहतर करने के लिए जिला राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान। 3rd है बच्चे आजीविका सृजन के लिए आवश्यक संपत्तियों को अधिग्रहण निर्माण के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण को लिए वित्तीय सहायता। 3rd, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का घटक है। ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी बच्चे 1 2 3। तो बच्चे ध्यान रखना है ये तीनों ही सही हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। All deposits received under the various small saving schemes are pooled in the National Small Saving Fund. ऑप्शन 2 है बच्चे, पॉइंट 2 है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एंड किसान विकास पत्र आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। 3rd है बच्चे द मनी इन द फंड इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस इट्स फिजिकल डिफिकल्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। लघु बचत साधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए बच्चे। फर्स्ट है विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमा राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। ऑप्शन 2 बच्चा क्या है
सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ और किसान विकास पत्र लघु बचत साधनों का उदाहरण है, ध्यान रखना है। 3 बच्चे फंड में मौजूदा पैसे का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सी राइट आंसर है बच्चे, तीनों सही हैं, ठीक है, ऑल 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पीआर FRSB are interest bearing tradable bonds issued by the government of India. ऑप्शन सेकंड है बच्चे नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो NRI होते हैं बच्चे आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स। थर्ड है बच्चे इंटरेस्ट रिसीव द थ्रू एंड बॉन्ड विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? फ्लोटिंग रेट एजेंसी सेविंग फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है बच्चे FRSB भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ब्याज मुक्त व्यापार योग्य ब्रांड है। सेकंड है बच्चे अनिवासी भारतीय ने इन ब्रांडों में निवेश करने के पात्र है। थर्ड है बच्चा बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो ए राइट आंसर है बच्चे ओनली 1। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, Which country is India's biggest trading partner during April-September in fiscal 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएई। सी राइट आंसर है बच्चे, यूएसए राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? यूनाइटेड स्टेट emerged and India's biggest trading partner during April-September this fiscal. The US was India's biggest trading पार्टनर इन 2022-23। याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023? 2023 में किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? बच्चे 7th एडिशन है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस देश इसको कौन इसकी मेजबानी करेगा, कौन इसको होस्ट करेगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी इंडिया। सऊदी अरबिया राइट आंसर है बच्चे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, याद रखना है बच्चे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल जी अटेंड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन रियाद। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ही मीट सेवरल डिग्निटरीज फ्रॉम द होस्ट कंट्री ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। ध्यान रखना है बच्चे, एडिशन आपको याद रखना है, 7th एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, सेशन यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। और आपको आज का 27 का नाइट में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ तक है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चे? 27, ठीक है, आज 27 का डेली CA अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप सेशन के बाद जितने भी बच्चे मेरे सेशन देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कि लाइव का टाइम क्या रखें डेली CA का, ठीक है, ताकि और अच्छे से चीज़ें डिस्कस कर सकें हम। डेली CA का लाइव का टाइम, लाइव टाइम बताइए ना, इस क्लास का लाइव टाइम कितना रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोग सब सेशन को ज्वाइन करते रहिए कंटिन्यू बच्चे। जो अदर्स सारे डेली CA का हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहाँ जाकर देखते रहिए, ठीक है। और ये हमारा चैनल है, ऑफिशियल चैनल बच्चे, इसको ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, सारी यूट्यूब सेशन की PDF यहाँ भी मिलेंगी और यहाँ भी मिलेंगी, दोनों जगह मिलेंगे बच्चे, ठीक है। बाकी 10 PM पर सब लोग मेरे साथ मिलिए, 10 PM पर मॉक टेस्ट के साथ लाइव 10 PM पर बच्चे, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 होगा बच्चे, आज 3, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, बाय।